हेलो साइंटिस्ट। तो आगे देखिए, अब चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास +2 का जो अपना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो साइंटिस्ट आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था अपना 7th चैप्टर जो कि डिफरेंशिएशन का था वो किया था। ये जो चैप्टर है टोटली 7th चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। उसके अंदर हमने किया था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और अलग अलग फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव निकाले थे उनका यूज़ कहाँ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो डेरिवेटिव्स है वो कहाँ कहाँ अपने काम आता है, बस यही इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। चैप्टर 8 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 डायरेक्ट उसी से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने क्या बोल रखा है, क्या स्टेटमेंट दी है। इसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से रीड करिए, इसने क्या बोल रखा है और क्या पूछ रखा है, ठीक है। इसने बोला है कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस r है। उस सर्कल की रेडियस चेंज होने के साथ साथ उसका जो एरिया है वो किस प्रकार से चेंज होगा। यानी कि जब किसी सर्कल की जो रेडियस चेंज होती है तो उस रेडियस के चेंज होने के साथ साथ उसका जो एरिया है वो किस रेट से चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट तो आपने रीड कर ही ली है। अपने पास क्या दे रखा है, मान लेते हैं एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइंटिस्ट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल क्या है, वो दे रखिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको छोड़िए, उससे पहले आप ये देखिए कि सर्कल का एरिया कितना होता है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, ये सभी को पता है। अब हमें निकालना है कि जब इस सर्कल की रेडियस है वो चेंज होती है, या तो छोटी होती है बड़ी होती है। इसकी रेडियस 3 से 2 कर दें या फिर 3 से 4 कर दें, कुछ भी करें, लेकिन इसकी रेडियस को जब हम चेंज करेंगे तो इसका जो एरिया भी आपको पता चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा ये हमें निकालना है। कहने का मतलब है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एरिया, यानी कि डिफरेंशिएशन इन एरिया, एरिया के अंदर कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन इन आर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस चीज़ के चेंज होने से क्या चेंज होगी, ठीक है। बस ये दो ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमें यहाँ निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ रेडियस, रेडियस के चेंज होने के साथ साथ इसका एरिया किस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर निकालना है। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका हमें चेंज निकालना है आर के रिस्पेक्ट में। ये भी आपको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इससे पहले चैप्टर के अंदर। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसके अंदर रेडियस होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अंदर रेडियस है तो इसका जो साइंटिस्ट ये देखिए डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई तो कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगा। आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा इसकी 2 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 पाई आर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम इसकी रेडियस को चेंज करेंगे, रेडियस को 1 यूनिट चेंज करेंगे तो इसके एरिया के अंदर जो चेंज आएगा वो 2 पाई आर आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसका जो एरिया का चेंज है, एरिया की रेट ऑफ चेंज है वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी है। जब इस सर्कल की पहले से रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो उस टाइम पे इसका जो एरिया है वो किस स्पीड से चेंज होगा, ये तो आपको पता है। जब कोई सर्कल छोटा है, छोटे सर्कल की जब हम रेडियस चेंज करेंगे तो उसका एरिया है वो छोटे चेंज होगा, सिंपल सी बात है। अगर अपने पास कोई इतना बड़ा सर्कल होता, उसकी रेडियस को चेंज करेंगे तो उसका एरिया भी तो बड़ा ही चेंज होगा, क्योंकि वो तो सर्कल पहले से बड़ा दे रखा है। उसकी रेडियस को चेंज करेंगे तो एरिया और भी ज़्यादा चेंज होगा।
सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे DA/DR, 8R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना कितना आएगा 2πr, R की जगह रखेंगे 3, यानी कि 3 to the 6 पाई, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, जब रेडियस की सर्कल 3 सेंटीमीटर है वो अपना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब ये क्या है, यानी कि इसका जो एरिया चेंज हो रहा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर का मतलब है जब इसकी रेडियस को हम 1 सेंटीमीटर चेंज करते हैं तो इसका एरिया इतना चेंज होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या बोल रखा है, ए बालून विच ऑलवेज रिमेन सेफरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। एक बालून गुब्बारा दे रखा है जिसकी जो शेप है वो सेफरिकल है, ठीक है। ये आपको पता है कि जो बालून होता है वो सेफरिकल शेप का होता है, जिसकी वेरिएबल रेडियस है, वेरिएबल का मतलब जिसकी जो रेडियस है वो बार बार चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जब इस सेफरिकल बालून की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर होगी, उस टाइम पे उस गुब्बारे की जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपने पास एक मान लेते हैं कि बालून दे रखा है, ये बालून जो है वो सेफरिकल टाइप का दे रखा है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेफरिकल बालून, सेफरिकल बालून वो दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेफरिकल शेप होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ ए बालून, वॉल्यूम क्या होता है साइंटिस्ट, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक सेफरिकल बालून का जो वॉल्यूम है वो इतना होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जब इसकी रेडियस चेंज होगी तो इसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज होगा। सीधी सी बात है, हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, है ना। मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, जो चीज़ आपको निकालनी है, यानी कि इसके वॉल्यूम का चेंज निकालना है, वो ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आपको पता है रेडियस चेंज होगी तभी होगा ना। चेंज इन वॉल्यूम जब रेडियस के अंदर चेंज होगा, बस इसका यही मतलब है। तो dV/dr कहने का मतलब है कि इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है r के रिस्पेक्ट में। 4/3 ये तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कोफिशिएंट है, r³ ये चेंज होगा। r³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपको पता है, 3r² हो जाएगा, ठीक है ना। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 4πr², 4πr²। ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम का जो चेंज है उसका रेट 4πr² हो जाएगा। जब अपनी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो, उस टाइम पे जो वॉल्यूम, ये जो बैलून है इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज होगा। तो यहाँ देखेंगे 4πr², r की वैल्यू 7 है तो r² करेंगे तो 49 हो जाएगा, सिंपल है। तो 49 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूब के अंदर मापा जाता है। जब इसकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज होगा, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट सेंटीमीटर चेंज इन रेडियस के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज होगा। एट r = 7 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर होगी।